हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बच्चों, इस चैप्टर के 2 पार्ट हम पहले से ही कवर कर चुके हैं और ये इस चैप्टर का 3rd पार्ट है। तो बच्चों, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको उन दोनों पार्ट्स को भी ज़रूर देखना है, जिससे आप चैप्टर को ठीक से समझ पाएंगे। और उन दोनों पार्ट्स को देखने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर जो आई बटन लगा है उसको क्लिक करना है, जिससे आप उन दोनों पार्ट्स को देख पाएंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं। और कौन से प्रोसेस से करते हैं? फोटोसिंथेसिस से। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसके लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट में कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, और उसी का आंसर जानने के लिए चलिए देखते हैं हमारे चैप्टर में आगे क्या दिया हुआ है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate। तो बच्चों, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें जो लीव्स हैं उनके अंदर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होती हैं, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके क्या बनाती हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं, और साथ ही साथ ऑक्सीजन को भी रिलीज करती हैं। The process can be represented as an equation। और इस पूरे प्रोसेस को एक इक्वेशन की सहायता से भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और किस किस की प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या रिलीज करती हैं, क्या बनाती हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ये इसके प्रोडक्ट हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद बनते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ दिखाई गई है एक लीफ, पत्ती, और उसी की काट के बाद इसको एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है अंदर से, जिसमें कि स्टोमेटा को रिप्रेजेंट किया गया है। ये है बच्चों स्टोमेटा, और ये है यहाँ पर इसकी गार्ड सेल। यहाँ देखिए, ये भी पत्ती का एक सेक्शन दिखाया गया है आपको। ये देखिए, यहाँ दिखाया गया है आपको क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है ये पत्ती के अंदर। उसके बाद ये हैं गार्ड सेल्स और ये है स्टोमेटा। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ फोटोसिंथेसिस को डायग्राम की सहायता से दिखाया गया है। ये देखिए बच्चों, ये हैं ग्रीन कलर की लीव्स। तो इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल इन लीव्स। उसके बाद यहाँ आ रही है लाइट एनर्जी, जो कि किससे मिल रही है? सन से मिल रही है। ये ग्रीन प्लांट्स तक पहुँच गई है। उसके बाद और का यूज़ करते हैं पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिल रही है एटमॉस्फेयर से। और उसके बाद वाटर और मिनरल्स, ये आ रहे हैं सॉइल से। और सॉइल से कौन एब्जॉर्ब करता है बच्चों? रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। और ये सारा प्रोसेस जब होता है तो उसके दौरान क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन। ये देखिए, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। और जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो बच्चों स्टार्च की प्रेजेंस है, स्टार्च की उपस्थिति है लीव्स में, वो ये दर्शाती है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई है, प्रोसेस हुआ है। द स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। और जो बच्चों स्टार्च होता है वो भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। अब देखिए, यहाँ पर बूझो आ गया है फिर से, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये। Bojo has observed some plant with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis। तो बच्चों, इसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि उसने देखा है कई बार
कि कुछ प्लांट्स की लीव्स रेड कलर की होती हैं, वायलेट कलर की होती हैं या ब्राउन कलर की होती हैं। तो वो जानना चाहता है क्या उन पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि उन पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होता है या नहीं होता है? अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइए। तो चलिए इसको जानने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। टेक 2 पॉटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 सेम प्लांट्स लेने हैं आपको जिनको कि पहले से ही गमले में उगाया गया है। कीप वन इन डार्क for 72 hours and the other in sunlight। तो उनमें से आपको क्या करना है, एक को तो आपको अंधेरे में रखना है और एक को आपको सनलाइट में रखना है 72 आवर्स के लिए। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। और उसके बाद आपको दोनों की पत्तियों के साथ आयोडीन टेस्ट करना है, जो कि आपने 6 क्लास में करना भी सीखा था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, और उसके बाद अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड भी करना है। नाउ लीव्स द pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaf। और इसके बाद फिर से 3-4 दिन के बाद आपको ये टेस्ट दोबारा से करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और जो भी आपके ऑब्जर्वेशन आएंगी उनको आपको रिकॉर्ड करना है अपनी नोटबुक में। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। तो जो बच्चों और जितने भी कलर की लीव होती हैं जैसे कि रेड, ब्राउन और भी कलर की, उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। जो ये रेड कलर होता है पत्तियों का या ब्राउन कलर होता है, वो क्या करते हैं बच्चों, ग्रीन कलर को ढक देते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी लीव्स दिखाई गई हैं जिनके कि डिफरेंट कलर्स हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो इन सभी लीव्स में होता है। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। तो आपने बच्चों कई बार देखा होगा कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं या कई बार जो थोड़ा पानी रुक जाता है उसमें ग्रीन कलर की, हरे कलर के पैचेस देखे होंगे जिसे कि काई कहते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। और जो ये काई है वो बच्चों किससे बनती है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी ग्रोथ होने के कारण ये बनती है, जिनको क्या बोला जाता है बच्चों, एल्गी। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों ये शैवाल या एल्गी ग्रीन कलर की होती है। दीज कंटेन्स क्लोरोफिल विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर। तो बच्चों इनमें ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि इनको ग्रीन कलर प्रदान करता है। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और जो एल्गी है, शैवाल है, ये भी अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं ही प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य खाद्यों का संश्लेषण। देखते हैं इसमें क्या दिया है। You have just learned that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के दौरान किसका संश्लेषण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। These are used to synthesize other component of food such as protein and fats। और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों, जो फूड के और कंपोनेंट हैं जैसे कि प्रोटीन और फैट, उनका संश्लेषण करने में इनका यूज किया जाता है।
बट प्रोटीन आर नाइट्रोजस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो बच्चों क्या आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air। तो बच्चों याद कीजिए, हमने पढ़ा भी था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एयर है, उसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिलती है। However, plants cannot absorb nitrogen in this form। लेकिन क्या होता है बच्चों, जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो नाइट्रोजन को उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। लेकिन बच्चों जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस गैस में प्रोड्यूस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद ये सॉइल में रिलीज होती है। These soluble forms are absorbed by the plants along with water। और जब ये सॉइल में रिलीज हो जाती है तो ये सोलूबल फॉर्म में, क्योंकि हम पानी डालते हैं मिट्टी में, तो सोलूबल फॉर्म में प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं पानी के साथ साथ। Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil। और आपने ये भी देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो अपने खेतों में मिट्टी में क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं जो कि नाइट्रोजन में काफ़ी रिच होते हैं, उनमें नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होता है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और इस तरीके से जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं बाकी के और पदार्थों के साथ। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। तो बच्चों इसीलिए जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ और जो फूड कंपोनेंट होते हैं जैसे कि प्रोटीन और फैट्स, उनका भी संश्लेषण कर सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन चैप्टर के बाकी पार्ट को देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे कि आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे हमारी आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप उनको देख पाएँ। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।